हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज मैं आपको बताऊंगा कि टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया था और उसने क्या कुछ खास बातें कही। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चेन्नई टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत मिली। बांग्लादेश को भारत ने 280 रनों से हरा दिया। इस टेस्ट मैच में कई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही भारत की तरफ से, लेकिन एक सुपर परफॉर्मेंस जो थी वो आई रविचंद्रन अश्विन के तरफ से, जिन्होंने बैट से भी कमाल दिखाया, गेंद से भी कमाल दिखाया, बल्लेबाजी की तो संकट से भारत को निकाला, शतक लगाया। और गेंदबाजी की जहां तक बात थी दोस्तों, तो वहां पे भी सेकंड इनिंग में 6 विकेट लिए और बांग्लादेश की पारी को समेट दिया। तो रविचंद्रन अश्विन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला सवाल रविचंद्रन अश्विन से पूछा गया था उनकी फिटनेस को लेकर कि भाई आप 37-38 के हो गए, आपकी इस उम्र के इस पड़ाव में आकर भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, एक चैलेंज होता है, बहुत हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी फिटनेस को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गोल नहीं बनाया हुआ है, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई गेम, मैं अपनी जो गेम है उसको एंजॉय करना चाहता हूं। वॉन्ट टू प्ले एज लॉन्ग एज आई कैन, जितना लंबा मैं खेल सकता हूं उतना लंबा मैं खेलना चाहता हूं। और जिस एटीट्यूड के साथ मैं पहले मैच में खेलता था उसी एटीट्यूड को मैं कैरी करना चाहता हूं। थोड़ी सी मोबिलिटी पे मैंने वर्क किया है, योगा करता हूं, उसका जो है मुझे फायदा मिल रहा है। दूसरा सवाल उनसे ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया था कि भाई ऋषभ पंत ने कमबैक किया, उनका शतक आया, क्या माहौल था टीम मैनेजमेंट में। तो उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत की एबिलिटी पर और ऋषभ पंत को लेकर टीम मैनेजमेंट में कोई कंसर्न नहीं था। ऋषभ पंत एक बहुत बड़े एंटरटेनर है और कोई डाउट टीम मैनेजमेंट के अंदर नहीं था ऋषभ पंत को लेकर, और ऋषभ पंत इसी तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया था, बड़ा आउट ऑफ बॉक्स सवाल था कि चेस आपने खेला तो उसका कुछ फायदा मिला आपको गेम कर। तो उन्होंने बोला भाई मैं इसका क्या आंसर दूं, मेरे को चेस बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चेस के गेम को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। और हमारी कंट्री हिस्टोरिक चेस की कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी एक लेजेंड हमने प्रोड्यूस किए, विश्वनाथन आनंद। उन्होंने कहा बचपन में जब मैं चेस खेलता था तो बड़ा बोरिंग होता था, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद आता है चेस खेलना, बहुत फैसिनेटिंग मुझे लगता है। एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई जब दिन की शुरुआत हुई तो आपसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई विकेट में जो था थोड़ा मॉइस्चर था, तो रोहित शर्मा का ये आइडिया था कि भाई फास्ट बॉलर्स को यहां से असिस्टेंस मिल सकती है, इसलिए तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करवाई। लेकिन अगर आप कल का जाए तो मैंने बहुत लंबे स्पेल में गेंदबाजी की थी, तो आज का आइडिया यही था कि मॉइस्चर पिच में फास्ट बॉलर को शुरुआती दौर पर मदद मिल सकती है, इसलिए उनसे गेंदबाजी कराई गई। और सिराज ने एक बहुत जबरदस्त स्पेल किया जो कि अननोटिस्ड है, बट उसको नोटिस किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की और ये प्लानिंग का हिस्सा था, तो मैं थोड़ी देर में गेंदबाजी करने आया। एक उनसे पूछा गया कि बहुत लंबा सीजन है ये, तो कैसे आप मैनेज करोगे उसे। तो उन्होंने कहा यस, इट्स अ लॉन्ग सीजन, ये बहुत लंबा सीजन है, कुछ ब्रेक्स भी आएंगे बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं फिर वर्क करूंगा कि कैसे क्या मतलब मुझे अपनी फिटनेस पे वर्क करना है, कैसे सीरीज को जो है अप्रोच करना है। तो थोड़े थोड़े ब्रेक आएंगे, उसमें मैं देखूंगा। चेपॉक के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई एवरीडे आई गो टू प्ले इज अ बिग थिंग, मतलब चेपॉक में खेलना बड़ी चीज है। उन्होंने कहा जब भी मैं खेलने जाता हूं देश के लिए, कभी भी खेलने जाता हूं, वो बड़ी चीज ही होती है। टेस्ट मैच में आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है ना, तो आपको जो अपने अप्स एंड डाउन है उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये उनका जवाब था चेपॉक को लेकर। फिर जडेजा के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई जडेजा के साथ आपकी पार्टनरशिप पहले भी पूछा गया था, अभी पूछा गया, तो जडेजा के लिए क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जडेजा मेड हिज डेब्यू आफ्टर मी, जडेजा ने मेरे बाद डेब्यू किया था। वो बहुत बार इंडिया के लिए नंबर 5 पर भी खेल चुका है। उसकी बैटिंग देखकर ये लगता है कि मतलब आप कूल काम बैटिंग रहती है, तो आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो कि हाँ जडेजा बैटिंग कर रहा है, तो ये खींच लेगा। उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट के लिए वो इमेंस है। और फील्डिंग की बात जहां तक उन्होंने की, तो भैया उन्होंने कहा रॉकेट है रविंद्र जडेजा। तो मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं रविंद्र जडेजा को, और मैं कभी भी रविंद्र जडेजा सा नहीं हो सकता। एक उनसे पूछा गया विकेट को लेकर, तो उन्होंने कहा इंडिया में बहुत सारी फॉरेन सॉइल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया का एक टाइप का विकेट है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में भी डिफरेंट सॉइल होती है और सरफेस जो है डिफरेंट रिएक्ट करता है। उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि भाई बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो 26 तारीख को ही खेला जाएगा, मेलबर्न में ही खेला जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। रेड सॉइल में खेलना अच्छा होता है क्योंकि रेड सॉइल में बाउंस होती है, ब्लैक सॉइल में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। कैचेस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई दिलीप सर को इसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, स्लिप कैचिंग बहुत बेहतर हो गई है। यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया स्लिप फील्डर बन गए हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्लिप कैचिंग करी। केएल राहुल को एज ए स्लिप फील्डर उन्होंने जो है वो रिप्लेस कर दिया है, और जायसवाल जो है वो वॉलंटरी खड़ा हुआ है। और दिलीप सर के बारे में इंटरनेट में सर्च किया जाता है तो आता है इंटरनेट सेलिब्रिटी, बट दिलीप सर जो है वो हमारे फील्डिंग कोच है, और उनकी कोचिंग में, टी दिलीप की वो बात कर रहे थे, उनकी कोचिंग में भारत की जो स्लिप फील्डिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो दोस्तों ये थे की पॉइंट्स, ये थे की फैक्टर रविचंद्रन अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।